गुड इवनिंग दोस्तों। स्किल्स के कंटिन्यूएशन में पिछले सॉफ्ट स्किल्स के बाद ये सेकेंड वीडियो है एंड द टाइटल ऑफ टुडेज वीडियो इज हार्ड स्किल्स एंड दिस हार्ड स्किल इज basically brought to the person by way of education or special trainings or both, and that's why only its definition sounds somewhat like this: technical skills. These are indeed technical skills, that is learned abilities acquired and enhanced through the education. Of course उसके साथ एंड ट्रेनिंग भी होना चाहिए। ओके, एजुकेशन के बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग भी होती है, अप्रेंटिसशिप भी पहले हो जाती है। Anyway, so let me repeat the definition once again. Technical skills, that is learned abilities acquired and enhanced through education. Now straightway come to the types. Types से समझ में आता है कि कॉमन हार्ड स्किल्स जो बाकी और सारे कितने ही स्किल्स हैं उन सबको कवर कर रहे हैं अपने आप में। These are common hard skills. तो ये वन बाय वन यहां से चलते हैं टॉप से। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ग्राफिक डिजाइन, डाटा एनालिसिस, और वहां आखिरी में लिया एक्चुअली वहां से शुरू होना चाहिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO। ये सारे के सारे येलो से जो अंडरलाइन है, ये येलो अंडरलाइंड जितने भी कॉमन हार्ड स्किल्स हैं ये सब कंप्यूटर ओरिएंटेड है और इनके बेस में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी मेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, क्योंकि लैपी मोबाइल और पुराने जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हुआ करते थे अभी भी हैं, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं। One is software, the other is hardware, and both are operated from liveware. Without liveware, both are zero. लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये इन सभी के बेस में है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से शुरू करके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इटसेल्फ, देन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, देन ग्राफिक डिजाइन एंड डाटा एनालिसिस सब ये कंप्यूटर बेस्ड है। बस सिर्फ इतना है कि वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसमें आपके पास सर्च इंजन है जैसे गूगल है या कोई और है, तो उसका ऑप्टिमम यूज अपनी वर्किंग के लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए या अपने उस सेगमेंट के लिए जो बिजनेस डायरेक्शन में हमें रखे हुए हैं, ऑप्टिमम ऑपरेशन क्या होगा, ऑप्टिमम एप्लीकेशन उसका क्या होगा, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। मैक्सिमम जो काम लेगा और बिल्कुल राइट वेज से लेगा, दैट्स कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। फिर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, इसका मतलब ये है कि आपको सभी लैंग्वेज तो नहीं, मैक्सिमम सॉफ्टवेयर का आपको ऑपरेशनल बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए और ऑपरेशनल बैकग्राउंड आपके साथ बिल्कुल ऐसे रहे जैसे कि आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस है। ये दूसरा इंग्रेडिएंट है। तीसरा है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग ज्यादातर तो देखा गया है कि लैंग्वेजेस में होती है, तो उस लैंग्वेज का बेसिक जो है कम से कम वो आता है, ताकि उस पर जब आप बात करें या काम करें, दोनों केस में आपका स्किल उठ के सामने आ जाता है। ये फैक्ट है। देन ग्राफिक डिजाइनिंग, ये तो एक तरह से सॉफ्टवेयर बेस्ड है। इसमें अपना स्किल कम, इमेजिनेशन उसके बराबर, और कुछ तीसरी चीज जो मल्टीप्लिकेशन है वो ज्यादा काम करता है। यानी 20% अगर ये काम करेंगे तो 60% वो काम करेगा। अपना खुद का आइडिया, अपना खुद का इमेजिनेशन, दैट इज ग्राफिक डिजाइन। ग्राफिक डिजाइन में सॉफ्टवेयर की लिमिटेशन होंगी, लेकिन
आपकी लिमिटेशन इसलिए नहीं कि आपकी थॉट्स उस स्ट्रक्चर को, उस डिजाइन को कहीं ना कहीं रियलाइज कर देंगी अगर आपका इमेजिनेशन प्रॉपर है। नाउ कम डाटा एनालिसिस। ये एक ऐसी चीज है जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, लेकिन एनालाइज करना भी जरूरी होता है अपने काम के लिए। देन कम्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये एक अलग ही चीज है, इसके बारे में ज्यादा कुछ कहने का मतलब नहीं है। एक प्रोजेक्ट हाथ में है, उसमें काम करना है, उस पर काम करना है, कुछ लोगों को साथ लेके काम करना है। सॉफ्ट स्किल सबसे ज्यादा यहाँ पर आते हैं। इसी तरह से मार्केटिंग, वहां पर भी सॉफ्ट स्किल साथ साथ बराबर यूज होता है। हार्ड स्किल में आता है ये, एंड दैट्स व्हाई ओनली द बेसिक्स ऑफ दिस टास्क मार्केटिंग आर मोस्टली टॉट एंड ट्रेन्ड ड्यूरिंग योर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप। देन कम्स कॉपीराइटिंग। ये तीनों एक ही रैंक के होते हैं, इसलिए इनको पिंक से अंडरलाइन किया हुआ है। और आखिरी है फॉरेन लैंग्वेज। ये बिल्कुल अलग चीज है, इनमें से किसी से नहीं मिलता, इसलिए उसको ब्लू से डॉटिंग किया हुआ है और ब्लू से ही अंडरलाइन किया है। वो एक अलग चीज है, वो आपके स्किल पर, आपकी स्ट्रेंथ पर, आपके सेल्फ कंट्रोल पर डिपेंड करता है। कितनी दूसरी लैंग्वेजेस, फॉरेन लैंग्वेजेस आप कितनी प्रोफिशिएंसी से बोल सकते हैं। लास्ट कम्स द कंपैरिजन। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड even the importance of these common hard skills. So the difference between hard and soft skill, hard versus soft skill, comparison दोनों का अगर करें तो these hard skills are learned by education, training, on job or apprenticeship, and these can be easily quantified. इनकी जो मात्रा है, extent है, वो निकाला जा सकता है, quantify किए जा सकते हैं। लेकिन soft skills not taught institutionally, but institution में कभी भी नहीं सिखाए जा सकते हैं, लेकिन इन डेवलपमेंट प्रोग्राम में सिखाए जा सकते हैं। और इसके अलावा ये, या जहां तक क्वांटाइजेशन का सवाल है, क्वांटिफाइड करने का सवाल है, दिस कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, नॉट सो। दिस इज ऑल अबाउट हार्ड स्किल्स। ये फंडामेंटल है, मेन है, और बाकी सारे जो हार्ड स्किल्स होंगे वो कहीं ना कहीं इन्हीं में से किसी ग्रुप में आते हैं। बस आज इतना ही बताना था। मोर इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट।